कि हमारे युवा बॉलीवुड स्टारों को अपना आदर्श मानते हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, पर उनको एक आइकॉन मान के, उनको एक आदर्श मान के हमारी पीढ़ी चल रही है, वो उस पथ से ना भटके कि शहीद भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस और वंशज है। मेरा परिवार भगत सिंह परिवार, यानी कि जो देश से प्यार करने वाला परिवार। शहीदी आजम भगत सिंह के पौत्र यादविंदर सिंह संधू द्वारा आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि भगत सिंह ब्रिगेड के नाम से एक टीम उनके द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा अलग अलग स्टेट में कई प्रकार के अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं। लेकिन अब की बार भगत सिंह ब्रिगेड की टीम के द्वारा पानीपत में एक इतिहास रचा जाएगा। जी हां, उन्होंने बताया कि भगत सिंह की याद में पानीपत में 1 किलोमीटर की तिरंगा झंडा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हरियाणा के ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लोग शामिल होंगे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, जिसको लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। पिछले काफी वर्षों से शहीद भगत सिंह ब्रिगेड हमारे देश में युवाओं को जगाने के लिए, यानी युवाओं का चरित्र कैसे कायम रहे उसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, कोई एडवोकेट सब बना सकते हैं, पर अगर उसी युवा के अंदर एक कैरेक्टर नहीं होगा, चरित्र नहीं होगा, तो वो युवा ताकत भी बेअसर हो जाएगी। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता हमें सिखाती है, जैसे पश्चिमी सभ्यता बोलती है जियो और जीने दो, और हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है जियो और जीने दो, दूसरों को जीने में मदद करो। उसी उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, जैसे मैंने बताया, पिछले काफ़ी वर्षों से कार्य करती आ रही है, जिसमें हमारे यहाँ पानीपत के पदाधिकारी भी और हमारी ब्रिगेड के नॉर्थ जोन के प्रभारी नवीन नयन जी, कार्य हमारे जो साथी हैं, सनीवेल के यहाँ पे हैं, सिकंदर हैं, तो उसी क्षेत्र में हमने एक मुहिम भी चलाई है कि मेरा परिवार भगत सिंह परिवार। मेरा परिवार भगत सिंह परिवार, यानी कि जो देश से प्यार करने वाला परिवार। क्योंकि मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि शहीद भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस और वंशज है। और हमारे देश में हम कई गीतों के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से दोबारा कहते हैं कि भगत सिंह हमारे बीच में आए और हमारे देश को आगे अच्छी उन्नति पे लेके जाए। पर उसी के साथ साथ एक गलत सोच भी हमारे युवाओं में कहीं ना कहीं डाली जाती है, नेगेटिविटी, कि भगत सिंह तो चाहिए पर पड़ोसी के घर में चाहिए। तो हमारी ब्रिगेड ये कार्य करती है कि स्वयं भगत सिंह बने, जो देश के लिए काम आ सके, जो देश की सेवा के लिए काम आ सके, उस प्रयास के लिए हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमने कई बार इसमें कीर्तिमान भी बनाए हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि लोग कहते हैं भगत सिंह तो हो, पड़ोसी के घर पे हो, उसी को लेके हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, मैं बनूंगा भगत सिंह। मैं बनूंगा भगत सिंह में क्या था कि जैसे आप मेरे स्वरूप पे देख रहे हैं, पगड़ी मैंने बांधी हुई है, और हम हिंदुस्तान की किसी भी सभ्यता से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी भाषा से आते हो, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी भारतीय परंपरा में हम लोग पगड़ी बांधते हैं और बहुत शान के साथ बांधते हैं। तो भगत सिंह जी के हमने 2 स्वरूप देखे हैं, एक हैट वाला और पगड़ी वाला। तो इस तरह की पगड़ी बांध के और सफ़ेद रंग के कुर्ते या वाइट शर्ट में इकट्ठा होना था, जिसमें हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें तकरीबन, यहाँ आप मानिए, चरखी दादरी हरियाणा के अंदर 10 अगस्त 2019 को तकरीबन 40,000 युवा इकट्ठा हो गया था कि जो भारत माँ भगत सिंह को ढूंढ रही है वो भगत सिंह हम हैं, यानी मैं बनूंगा भगत सिंह जो भारत माँ की सेवा करेगा। तो इस तरह का कीर्तिमान हमने तब बनाया। उसके बाद सिरसा के अंदर हमने शहीदों के सम्मान में, जैसे देखिए हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारा आने वाला भविष्य हैं, उन लोगों के हाथ में ही आने वाला हिंदुस्तान है, और वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं जब स्कूल में वो पढ़ते हैं। उनको जिस सांचे में, जिस सोच में, जिस विचार में हम ढालेंगे वो ढल जाएंगे। तो 23 मई 2018 को हरियाणा के अंदर सिरसा में एक विश्व रिकॉर्ड और बनाया गया शहीद भगत सिंह ब्रिगेड द्वारा। 16 अलग अलग सरकारी स्कूलों में, 16 अलग अलग गाँव में, यानी 16 अलग अलग पंचायतों में एक ही दिन में 23 मई में 10 घंटे के अंदर 16 अलग अलग शहीदों की प्रतिमाएं वहाँ स्कूल में स्थापित की गई, ताकि जब स्कूल के बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ पे शहीदों को नमन करेंगे। वहाँ पे उनकी जन्म तिथि लिखी गई, उनकी शहादत का दिन लिखा गया, यानी हमारे पीढ़ी को जो असली आइकॉन से, जिन्होंने त्याग दिया था, जिन्होंने कुर्बानी, बलिदान दिया था। नहीं तो आज हम देख भी रहे हैं कि हमारे युवा बॉलीवुड स्टारों को अपना आदर्श मानते हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, पर उनको एक आइकॉन मान के, उनको एक आदर्श मान के हमारी पीढ़ी चल रही है, वो उस पथ से ना भटके, उसके लिए शहीद भगत सिंह ब्रिगेड इस तरह का प्रयास करती है। उसी तरह हमने अभी पीछे होली गई थी पिछले साल, 25 मई को होली थी और 23 मई को भगत सिंह जी का शहीदी दिन था। तो हमने दिल्ली के शास्त्री नगर में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया कि इस बार की होली भगत सिंह के नाम, मेरा रंग दे बसंती चोला होली, हमने एक कार्यक्रम रखा कि इस बार की होली भगत सिंह के नाम करके
जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और एक विश्व रिकॉर्ड बना जहाँ पे 4500 लोग इकट्ठा हुए। उन सब ने एक बसंती रंग में, एक सिंबॉलिक रूप में, जो भगत सिंह जी का रंग है बसंती यानी त्याग और बलिदान का रंग, उस रंग के अंदर रंग के एक श्रद्धांजलि दी उनको, जिसमें युवा बहुत मात्रा में उसमें शामिल हुए, नौजवान बच्चे शामिल हुए। तो इस तरह का विश्व रिकॉर्ड एक हमने बनाया कि होली भी इस तरह से खेली जा सकती है जो शहीदों के नाम पे होगी। तो एक तरह का हमने भी वो एक नया कीर्तिमान बनाया। आप यहाँ पे देखते हैं पानीपत के पास पाइट्स कॉलेज है, तो हमारी इसी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने वहाँ पे भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करी थी। और वो इसलिए स्थापित की थी जिसलिए मैंने बताया हमारी भारतीय परंपरा में प्रतिमा स्थापित करना सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक पत्थर का आकार नहीं है, वो एक प्राण प्रतिष्ठा के समान होती है। एक किसी विचारों की प्रतिष्ठा वहाँ पे सम्मानित रूप से स्थापित की जाती है, एक विचारों को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो उस तरह का भी हमने प्रोग्राम किया वहाँ पे। उसी तरह अगर आप देखते हैं, अगर हम पीछे जाएं, भगत सिंह जी के सिक्के देखें, जिसमें 5 का एक सिक्का आया था, ज़्यादा मात्रा में नहीं आया, पर एक 5 का सिक्का हम भगत सिंह जी का देखते हैं। वो भी हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की मुहिम के द्वारा आया, जब भगत सिंह जी की 2008 में 100 वर्ष पूरे हुए थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखाना हो, हमारी ब्रिगेड ने भारत सरकार से, पंजाब सरकार से, हरियाणा सरकार से इस मुहिम को चला के उसको भी एयरपोर्ट का नाम रखाया शहीदों के सम्मान में। तो इस तरह के हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में बहुत जल्द ही हम पानीपत में भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। एक सोच हम लेके आ रहे हैं कि 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा होगा, जिसको हर भारतवासी यानी पानीपत का वासी हो, तो हम तो कहेंगे सारे हरियाणा के लोग उसमें शामिल हो, उसको पकड़ के चलेंगे, मेरी शान तिरंगा एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, ताकि युवाओं के अंदर एक भगत सिंह जी को हम हमेशा कायम रखें और जगा के रखें। आज के देश में आप सारे यहाँ बैठे हैं, कौन सा ऐसा परिवार नहीं होगा जो कहता होगा कि मेरा बेटा भगत सिंह जैसा। आज अगर हम दोस्ती की मिसाल देखना चाहें, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी से बड़ी मिसाल हमें कोई नहीं देखने को मिलेगी। तीनों ने अपने एक दोस्तों ने वादा किया कि आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। कोई पुणे से था, कोई पंजाब से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई और जगह से था। तो सारे प्रांतों के लोग इकट्ठा होकर एक उद्देश्य के लिए लगे, भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए, और आखिर तक एक दूसरे का साथ दिया। दोस्ती की मिसाल देखनी हो तो युवाओं के लिए भगत सिंह जरूरी है। युवा कैसा हो, भगत सिंह जैसा हो। किसी घर का बेटा कैसा हो, भगत सिंह जैसा हो, हम सब मानते हैं। तो इसी तरह के हर चीज़ में आदर्श स्थापित करने के लिए एक पत्रकार कैसा हो, मैं कहूँगा भगत सिंह जैसा हो। आप लोग पढ़ेंगे तो भगत सिंह जी स्वयं एक पत्रकार थे। उन्होंने कितनी अंग्रेजों के काले कानूनों के बारे में लोगों को जागृत किया। नाम बदल बदल के अलग अलग अखबारों में वो लिखा करते थे, जिस लेखों से अंग्रेज भयभीत होते थे। और उन्हीं को 1927 में सबसे पहली बार पकड़ा। जब आप देखते हैं उनके मंजे पे हथकड़ी लगी फोटो हमें देखने को मिलती है, वो सबसे पहली बार भगत सिंह जी को उनके लेखों के द्वारा अंग्रेज विचलित हो गए थे, तब पकड़ा गया और 60,000 रुपये की जमानत रख के जब उसके बाद वो आज़ाद हुए, 60,000 की उनके ऊपर जमानत रखी गई उस समय, ताकि ऐसी जमानत कोई दे नहीं पाएगा और ये बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मेरा परिवार भगत सिंह परिवार में एक सबसे बड़ा ये है कि हम भगत सिंह जी के जो ओरिजिनल चित्र हैं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज मेरे पास है, जिसमें क्योंकि जब भगत सिंह जी को फांसी हुई थी तब मेरे दादाजी सरदार कुलबीर सिंह जी यानी भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई 14 साल के थे। तो वो जेल में जब भगत सिंह जी से मिलने गए तो एक उनसे यादगार चित्र लेके आए, जिसमें उन्होंने ऑटोग्राफ लिया हुआ था भगत सिंह जी का। तो वो वाला चित्र हम युवाओं को देते हैं कि अपनी घरों की बैठकों में उनको लगाएं और एक शपथ लें कि मेरा परिवार भगत सिंह परिवार है। यादविंदर सिंह संधू की तरफ से कहा गया कि धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को इस साल में ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर भगत सिंह को याद करना चाहिए। अन्य कैबिनेट के मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, वो लगातार हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड से जुड़े भी रहे हैं और हमारे लगभग काफ़ी प्रोग्राम में वो हमारे साथ भी आए। परंतु एक अम्बाड़ा में एक शहीद संग्रहालय का वो काम तो चल रहा है, उससे हम आशा और उम्मीद करते हैं कहीं न कहीं वो शहीद संग्रहालय धरातल पर आए और 1857 की क्रांति से लेकर के जितने भी भारत देश की आज़ादी में जो शहीद हुए थे उन सब की वहाँ पर प्रतिमा लगे, उनकी वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बने, ताकि उनके जो वंशज है वो भी अपने आदर्शों को पहचान सके। अगर इस रूप में, इस दिशा में अगर युवा वर्ग जाएगा और अपने आदर्शों को समझेगा तो अपना भविष्य भी संवार लेगा। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।